नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और जो किस्सा इससे पहले जो दोनों किस्से हैं ये उसका अगला सिरा है अंजू महेंद्रू से मुलाकात के बाद का। जतिन यानी कि राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के नाटक की रिहर्सल शुरू हो गई थी। हरिदत्त एक बार बताते हैं कि इस नाटक का नाम था महंगा सौदा। नाटक की रिहर्सल करते करते जतिन और अंजू की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। अंजू बंबई के खुले विचारों वाली लड़की थी जिसकी परवरिश एक आधुनिक माहौल में हुई थी। वहीं जतिन का ताल्लुक एक पंजाबी परिवार से था। अंजू थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी कर चुकी थी और अब फिल्मों में काम करना चाहती थी। फिल्मी दुनिया से उसके परिवार का करीबी नाता भी था। अंजू के नाना राय बहादुर चुन्नीलाल किसी ज़माने में बंबई के मशहूर फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिकों में से एक हुआ करते थे। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन उसके मामा थे और ऐसे परिवार से आई अंजू फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वहीं जतिन के परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। शुरुआत में इन्हीं तौर तरीकों पर लंबी बातें होने लगीं। धीरे धीरे दोनों को साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। रिहर्सल के दौरान जतिन उससे अपने सपनों का, अपनी चाहतों का जिक्र छेड़ देता। बातें करते हुए घंटे कैसे गुजर जाते एहसास ही नहीं होता था। हर गुजरते दिन के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। नाटक की रिहर्सल कभी पाटकर हॉल में तो कभी भूला भाई मेमोरियल बिल्डिंग में हुआ करती। भूला भाई मेमोरियल बिल्डिंग ही वो जगह है जहां जतिन की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद अहम वाकया हुआ। थिएटर के दौर में जतिन के कुछ दोस्तों ने एक बार एक किस्सा सुनाया था। उस जमाने में मशहूर अभिनेत्री और शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली का दफ्तर भूला भाई मेमोरियल बिल्डिंग में हुआ करता था। गीता बाली ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर 12 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के तौर पर शुरू किया था। बाद में कड़े संघर्ष के बाद गीता एक बड़ी स्टार बनी और 50 के दशक के लगभग हर अभिनेता के साथ उन्होंने काम किया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग गीता बाली से मिलने उनके इसी दफ्तर में आते थे। जतिन जैसे स्ट्रगलर्स बिल्डिंग के बाहर खड़े इन लोगों को हसरत भरी निगाहों से देखते थे। जतिन ने निर्माताओं और गीता बाली से मिलने की कई नाकाम कोशिशें की थी। वो दूसरों से कितना भी छुपा ले, लेकिन दिल ही दिल में वो ये बात जानता था कि उसके सपनों की मंजिल थी फिल्मी दुनिया, थिएटर नहीं। थिएटर से आगे बढ़कर वो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता था। ये वो दिन थे जब मैं पागलपन वाले सपने देखा करता था। मैं अपने सपने में ऐसे समय की कल्पना करता था जब एक एक्टर के तौर पर मैं लोगों के दिल को छूकर उनकी दुनिया में नया उत्साह भर पाऊंगा, उनके अकेलेपन को कम कर पाऊंगा। ये बातें राजेश खन्ना ने कही थी। और किस्मत से एक शाम आखिरकार अचानक जतिन की मुलाकात गीता बाली से हो गई। जतिन उस शाम रिहर्सल के लिए जा रहा था और जब अपने ऑफिस से आती गीता बाली से उसका सामना हो गया। गीता बाली को देखकर उसका गला सूख गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी घबराहट देखकर गीता बाली ने पूछा, क्या तुम एक एक्टर हो? जतिन कंफ्यूज्ड। उसने बस गर्दन हिला दी, जिसका मतलब ना तो हाँ में था ना ही ना में। ये वो खुद नहीं समझ पाया। गीता ने फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम एक्टर बनना चाहते हो? इस बार जतिन ने हाँ में सिर हिला दिया। गीता बोली, हमें एक पंजाबी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश है। गीता बाली ने जतिन से कहा कि वो अपनी तस्वीरें और नाम पता उनके ऑफिस में छोड़ दे, लेकिन बात बनी नहीं। यहाँ से एक निराशा हाथ लगी और ये किस्सा हम आपको इससे बाद का सुना भी चुके हैं, लेकिन इसके बाद किस्मत खुलती है। कैसे, बताएंगे आपको अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।